कि हमारे इसमें 2 बच्चे पकड़े लोगों को मिल करके जैसे एक जगह इकट्ठा होंगे और इनको हम बताते जाएंगे, आगे या बाकी एक जगह रुक जाएंगे, एक एक चीज़ इनको हम बताते जाएंगे। Come here. पैसा के लिए याद रखिए कि आज चुके दरवाजे आए हुए लोग मेहमान होते हैं तो हम सम्मान रखते हैं, अरे इधर से ले लो, इधर से ले लो, लेकिन फूल का हम चुके पर्यावरण नहीं होना चाहिए, है ना। फूल का लेन देन नहीं, उसके जगह आप लोग फल दीजिए। मैं किसी को ये ऐसा देता हूँ तो फल होता है, उसमें पत्तियाँ होती हैं, फल मिलेगा तो खाने के काम आएगा, है ना। इसलिए हमेशा आप लोग याद रखिए कि फूल का यूज कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ का पहली चीज़ ये हाँ, कि फूल का आप लोग लेन देन न करके फलों का लेन देन करें। किसी को गिफ्ट देना है, फल दे दीजिए, वो उसके काम आएगा। फूलों की माला के बारे में भी आप लोग इसका विरोध करें। फूलों की माला नहीं पहनना चाहिए। मैं चने की माला पहनता हूँ, मैं बंदर को खिला देता हूँ। मूंगफली की माला कोई हमको पहनाता है, उसे मैं खा जाता हूँ, वो हमारे काम आता है। तो है ना बच्चों, रोटी की माला, चने की माला, अंगूर की माला, ये माला वो आप किसी को पहनाइए जो उसके यूज में आवे। और हज़ारों रुपए के फूल आते हैं, माले होते हैं, आपने यहाँ पहना दिया, हमने उठा के उसको फेंक दिया, तो ये पर्यावरण का बड़ा नुकसान हो रहा है। ये फूल अगर हमारे देश में बहुत सस्ते बिकेंगे तो उनसे इत्र बनेगा, गुलाब जल बनेगा, गरीब आदमी को भी गुलाब जल उसको मिलेगा। फूलों से बच्चों रंग बनता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि वो आप काम करें जो यूज में आना चाहिए। लोग कहेंगे साहब अरे खेती होती है तो उसको रंग बनाओ, कलर बनाओ। होली में बच्चों को रंग जो है 1 रुपए का इतना रंग मिलना चाहिए। क्यों इतना सा रंग मिलता है? क्यों? उसकी शॉर्टेज है, नुकसान हम लोग कर रहे हैं ना। तो इसलिए फूलों की माला की जगह उपयोगी माला, जैसे फल की माला, अंगूर की माला बना लीजिए। गरीब आदमी है, गाजर की माला बना ले। मटर की माला बहुत अच्छी बनती है, हरे मटर की माला, तो उसी को पहनाइए और सर को भी पहनाइए। एक नई चीज़ है। तो आप लोगों को इधर से हम नहीं चले, उधर से। अच्छा ठीक। वहीं जहाँ है वहीं रही है। हाँ ठीक। अब इन बच्चों को बताइए, ज्यादा उल्टो मत, वरना टूट जाएगा। केवल साधु जी बताइए आपकी इस स्थल में क्या खासियत है? हाँ। क्या है, कैसे क्या करते हैं इसका, इन बच्चों को जरा बताइए आप। ठीक है। आप उनकी तरह मुखातिब हुए, साधु जी बता रहे हैं। हाँ, तो देखिए, उनसे पूछिए। ये नींबू जो होता है ये उसकी सबसे बड़ी प्रजाति है। बंगाल में इसे कहते हैं बाता नींबू। बाता नींबू बंगाली नाम है। ये जो पीलिया रोग, जॉन्डिस होता है ना, जो आँखों का रंग पीला हो जाता है, उसके लिए बहुत बड़ी दवा है ये। इसका रस उसको मरीज को दे दिया जाता है तो 3 दिन में वो ठीक हो जाता है। और यहाँ दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में इससे टॉफ़ी भी वहाँ बनाई जाती है। साउथ इंडिया में इसकी टॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनती है। तो इसका नाम है चकोतरा गागर नींबू। हम लोग छोटे नींबू से भी, ये तो नींबू की प्रजाति है, तो हम लोग छोटे नींबू से भी, छोटे नींबू की दवा बन सकती है। हाँ हाँ, नहीं बनती है, लेकिन सबका देखिए बेटी गुण अलग। जैसे मौसमी है, संतरा है, ये इनका खानदान एक होता है, इनकी वैरायटी एक होती है, लेकिन उनके तासीर में, उनके गुण में अंतर होता है। संतरा अगर खट्टा किसी को खिला दीजिए उसको खांसी आने लगेगा, और जिसको खांसी आती है मौसमी पिला दीजिए उसकी खांसी बंद हो जाएगी। तो है ना, तो इसको चकोतरा कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इसके छिलके से भी कोई फायदा होता है? हाँ, इसके छिलके से टॉफ़ी बनती है, लेकिन साउथ इंडिया में बनती है, यहाँ यूपी में नहीं बनता है। ऐसा क्यों?
अब ऐसा है कि वहाँ के लोग ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। साउथ वाले जो हैं, साउथ वालों के पास ब्रेन ज़्यादा है और यहाँ वालों के पास नहीं। इसका बेटी साइज देखिए ऊपर कितना बड़ा बड़ा है, बिल्कुल लग रहा है ऊपर। देखिए बच्चों, देखिए ऊपर खूब बड़े बड़े हैं ना। एक ऊपर वाले फल को एक हमने मंत्री को दिया। साहब ये क्या है? अरे हमने कहा ये भैया फल है, यहाँ का हम मशहूर आदमी हैं। अच्छा बाबा जी जाइए। अरे हमने समझा कि इसके अंदर कहीं बॉम्ब ना रखा हो, है ना। अब उसकी भगवान ने शक्लें बनाई है। तो ये गागर नींबू, ठीक। अच्छा, अब एक नींबू हमारे यहाँ अमरूद था, अभी बच्चों अभी ख़त्म हो गया है। हम कभी आपके गार्ड वहाँ स्कूल आवेंगे, उसका हम फोटोग्राफ दिखाएंगे। रम्मू, अगर हो सके एल्बम, पर्यावरण वाले में एल्बम में शायद अमरूद का हो, कि बच्चों को विद्यालय में हम टीवी पर उसको दिखाना चाहेंगे कि मेरे गार्डन में। अब देखिए कि इस समय आप लोग आए, इस समय अमरूद ख़त्म हो गया है। वो सर बिल्कुल अमरूद सेब के जैसा है। जब आप उसको काटेंगे तभी आप कहेंगे कि ये अमरूद है, वरना बिना काटे आप कहेंगे ये सेब है। क्या साइज होता है लगभग? बस साइज यही होता है। लाल होता है, बाहर से लाल होता है। बाहर से लाल नहीं होता बेटी, वो शेडेड था। हमारी बेटी जो है ना वहाँ कोचीन में थी, तो वहीं से हमने मंगवाया था केरल से। तो सेब टाइप का अमरूद हो गया। उसके बगल में चीकू हमने लगा रखा है। तो सर इस अमरूद से कोई दवा भी बनती है? नहीं, अमरूद से दवा तो नहीं बनती है, लेकिन दवा बनाई जा सकती है। किसी को अगर खांसी आती हो तो अमरूद को आप उसको भून दीजिए ओवन में या आग में, उसको भून दीजिए और काला नमक मिला के खांसी वाले को खिला दीजिए तो उसकी खांसी बंद हो जाएगी। और बच्चों, अमरूद जरूर खाया करो जब तक अमरूद मिले, जब तक अमरूद मिले। सेब कोई अगर फ्री में दे तो मत खाइए। सोचिए सेब कब चलता है, कहाँ से, कितने दिन उसको आने में लगता है, ट्रांसपोर्ट में, यहाँ वहाँ, तो उसके अंदर क्वालिटी उसकी ख़राब होने लगती है ना। जब तक मिले अमरूद आप लोगों को खाना चाहिए। अमरूद भी तो ट्रांसपोर्ट से आता है। नहीं, अमरूद तो हमारे यहाँ की चीज़ है भाई। सर अगर हम लोग यहाँ से कहीं दूर जाए जहाँ पे होता नहीं है, वहाँ पे भी तो खराब हो जाएगा। नहीं, खराब क्या, वो लोग अपने फ्रिज व्रिज में चाहे जैसे भेजते हो। तो सर हम लोग अमरूद वो एप्पल को भी रख सकते हैं फ्रिज में। हाँ, आराम से रख सकते हैं। तो ठीक हो जाएगा। हाँ, वो भी काम आएगा, लेकिन जब तक यहाँ की चीज़ मिले आपको ताज़ी, है ना। देखिए तोड़ने के बाद जैसे इसको अभी हम तोड़ लें ना, तो इसी समय इसके अंदर इसकी क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अंदर का जो बदलाव है वो शुरू हो जाएगा तोड़ने के बाद। जब तक पेड़ में लगा है सेफ है, पेड़ से अलग हो गया तो इसके अंदर जो है वो क्या होने लगता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्शन। हाँ, उसका जो है वो रिएक्ट होने लगता है अंदर से। हाँ, ये देखिए बच्चों, ये अमरूद का हमारा जो है ये अमरूद है। देखिए बिल्कुल काला अमरूद है ये। तो इसके के नीचे आप ये देख रहे हैं। और भी बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सी चीज़ें हम आपको सब दिखाएंगे, बताएंगे। ये देखिए अमरूद है। अब बताइए इसको, आप देखिए अमरूद कहिएगा, कोई कहेगा? देखिए सर बिल्कुल सेब है ना। नहीं, सबको दिखाएंगे। दिख रहा है? सेब लग रहा है। अब ये है कि सर कभी आधे घंटे के लिए, 10-15 मिनट के लिए कभी आप वहाँ स्कूल में हमें मोबाइल करेंगे। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हमने तो अपनी पूरी लाइफ मिलेंगे तो शायद आप। सर एक बात बताएं, हम आपके दिमाग की दाद देते हैं, तारीफ करते हैं, और आपके प्रिंसिपल साहब की कि आप लोगों ने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में यानी सामने नेचुरल बच्चों को दिखाया। किताब से और उसमें बड़ा अंतर होता है ना। यहाँ बच्चे ने आके नेचुरल किया वो यानी उसको जो कैमरा लेके आया है। अरे भैया एक 10 मिनट और लगेगा। हाँ वो आ गए। ठीक है, अपना किराया बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है, हम 10 मिनट, उनका बुलावा आ गया है तो आप लोगों को पहले का हम मोटा मोटी बता देते हैं। अब ये कैमरा वाले को अभी हम बुक करे देते हैं, फिर आपको इत्मीनान से बताएंगे, ठीक है ना। एक एक चीज़ को फिर आपको इत्मीनान से बताएंगे। आप लोग इस मामले में बड़े ही भाग्यशाली हैं, लकी हैं कि आप लोग ये रियान स्कूल से बच्चे यहाँ खुद देखने आए हैं, या लालगंज का लोग बच्चे आए थे डिग्री कॉलेज के। उसके अलावा और बच्चे आज तक नहीं आए। पट्टी लेने ज़रूर आते हैं वो स्कूल में दिखाने के लिए। तो वो मांगते हैं 5 पट्टी 10 पट्टी। मैं उनको 50 देता हूँ। जो उनके एग्जामिनर होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता यह है क्या चीज़, है ना।
तो आप लोगों हमें बड़ी खुशी हुई, आप लोग जो अमरूद जैसे सेब टाइप का होगा ना तो वहाँ लाएंगे, आप लोगों को खिलाएंगे। अब यह है कि जरा सा मिलेगा खाने के वास्ते, है ना, लेकिन खाने को मिलेगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सारे स्टूडेंट यहाँ के बड़े लकी हैं, बड़े बहुत हमें अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ कुछ सीखा तो आ करके, वरना किताब में टीवी में देखने से क्या मज़ा आता है। तो आइए आप थोड़ा आगे का पोज ले लीजिए, फिर आप जाइए। रहा है ये है केजी अमरूद, 1 किलो का 1 अमरूद इसमें होगा। अभी 2 साल की देरी है, एक नया पौधा हमने तैयार किया है यहाँ पर। 1 किलो का 1 अमरूद होगा इसमें, इसका नाम है केजी अमरूद, ये केजी अमरूद। अभी आपको चीकू का भी पेड़ दिखाएंगे। और आप ये थोड़ा बैक साइड में देखिए, ये बेल है, बेल का, इसमें आपको कहीं फल नजर आवेगा। ये आपका बेल हो गया। आइए थोड़ा बच्चे आगे आइए। और एक चीज़ और भी जान लीजिए आप लोग कि ये जानवर हम लाते हैं बच्चों, जानवर की भी सेवा जरूरी है। जो जानवर हैं ये हमारे पर्यावरण के एक अंग हैं। अगर जानवर को हम नहीं बचा पाएंगे तो हमारा पर्यावरण बहुत खतरे में हो जाएगा। तो यहाँ अजगर गड़ा है और यहाँ पर एक बंदर गड़ा हुआ है, लाए उसका इलाज किया। उसकी सीडी है हमारे पास में, सीडी आपको देंगे, स्कूल में देखिएगा। तो उसका इलाज किया, नहीं बचा पाए तो यहीं उसको हमने दफना दिया। हर पेड़ के नीचे जो है हमारे यहाँ कोई ना कोई जानवर गड़ा हुआ है। जैसे वो बड़ा नींबू है, उसके नीचे एक सुअर जो है वो घायल हो, एक्सीडेंट हो गया था, इलाज किया, मर गया, उसको मैंने गाड़ दिया। उसकी ताकत से इतना बड़ा वो बम के जैसा नींबू हो रहा है। ये हमेशा याद रखो, किसी चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा गार्डन पूरा कब्रिस्तान बन चुका है जानवरों का। गधा है, खरगोश है, कुत्ता है, बिल्ली है, अजगर जो सांप होता है बड़ा वाला, वो भी हमारे यहाँ दफन है। हमने किसी चीज़, कोई ऐसा जीव ऐसा नहीं बचा जिसका मैंने इलाज न किया हो। तो यही देखा कि ये पूरा आप लोग जानवरों के कब्रिस्तान में भी खड़े हैं। गार्डन तो है ही है, ठीक। मतलब ये जानवर मरकर भी पर्यावरण को, हाँ, ये मरने के बाद भी ये हमारे पेड़ को ताकत दे रहे हैं। सर ये कहीं और पे नहीं उगाया जा सकता है बिना, जैसे आपने जानवर गाड़ा इसमें, तो कहीं और नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। इतना बड़ा निकलेगा? हाँ, वो होगा। उसके लिए आपको रासायनिक है, आपको खाद देना पड़ेगा, और भी चीज़ हम बताएंगे। जानवर से क्या फायदा मिलेगा? उसकी भी खाद अंदर वो पेड़ को मिलती रहती है और 20 साल तक मिलेगा। एक जानवर गाड़ दिया, मान लीजिए उसको। सर आइए आपको आगे। सर आप वेटनरी डॉक्टर? नहीं, वेटनरी डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज है। ये है काला अमरूद, ये इजराइल का पेड़ है। वहाँ से कलकत्ते आया, कलकत्ते से यहाँ हमारे यहाँ बिक्री के लिए आया। इतना बड़ा 100 रुपए का मैंने खरीदा, जितना देख रहे हैं इतना बड़ा पेड़ ये तैयार किया। इसमें मई जून में आप देखिएगा बिल्कुल काले रंग का अमरूद होगा, बिल्कुल काले रंग का। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही गुणकारी है। बच्चों एक बात का और थोड़ा ध्यान दो। अब चूंकि हम काले हैं तो काली चीज की हम तारीफ करेंगे। काला जामुन, काला बादल, काला सांप, काला जड़ी बूटी, काली हर्रे, काला जामुन जितना ही काला होगा उतना ही मीठा होगा। हमारे यहाँ जो काली जी है ना, वो सबसे बड़ी देवी मानी गई हैं कि उन्होंने मारना शुरू किया तो एक तरफ से मारने उन्होंने शुरू किया, जो आगे पड़े उसी को मारती चली गई। जैसा मायावती जो है वो भी आज कलयुग की काली का रोल अदा कर रही है, एक से एक बदमाशों को ढूंढ के मरवा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है ना। काला बादल, तो काला अमरूद जो है ये बड़ा ही फायदेमंद होता है। जितनी काली चीज़ें हैं, कोई जड़ी बूटी हो और काले रंग का सहतूत होता है, जितनी काली चीज़ें हैं, काला पत्थर है उसकी पूजा की जाती है ना। गोरे चीज का क्या होता है? गोरे चीजों में, अब गोरी चीज़ों की उनकी एक खूबसूरती है, लेकिन उनमें वो गुण नहीं होता है। हमेशा याद रखो, किसी भी आप बिल्कुल काले रंग के आदमी को देखिएगा, उसके पास एक स्ट्रांग पावर होता है। काली लड़की को आप देखिए जाके, जितनी ही ब्लैक होगी वो, उतने ही उसके पास उसका ब्रेन बड़ा तेज होगा। हाँ, काली गाय, याद रखो बच्चों, काली गाय का दूध पीने से 1 महीने के अंदर कोई बीमारी आपके पास नहीं रहने पाएगी। जो काली गाय होती है उसका वैज्ञानिक तथ्य लोग बताते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? हमने नहीं देखे, हमने तो भैंस देखे काली गाय नहीं। अरे ये सर, इनको बच्चों को आप डेयरी फार्म ले जाइए, ये नस्ल में आती है फ्रेजियन,
वो बिल्कुल काली होती है, उसके दूध में दुगना पावर आता है, यानी बहुत ही पौष्टिक होता है। सर जैसा आप कह रहे हैं कि गोरे चीज़ों में उतना ब्रेन नहीं होता, तो हमारे यहाँ कुछ लोग हैं वो गोरे हैं पर उनके उतना ब्रेन है, वो कैसे होता है? अब देखिए एक कहावत है, ये तो भगवान की बनाई चीज़ है, 5 उंगली बराबर तो नहीं होता है, परसेंटेज हम देखते हैं, परसेंटेज। आखिर हम काले हैं तो अकेला आदमी, बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, जितना मेरा वर्क है ना, आप मेरे हम आएंगे एल्बम लेके, आप खुद कहिएगा कि पंडित जी बाबा जी आप हैं कौन? यहाँ मेरे पास हमारा बेटा नहीं है, कोई लड़का ही नहीं, लड़की है शादी कर दिया आपने, अपने घर चली गई। नौकर मैं जब यही काम मैं कर रहा हूँ तो नौकर नहीं है, माली नहीं है, अकेले दम से जो कुछ मैंने किया है किया। और नारियल पैदा करना, चीकू पैदा करना, बाहर की चीज़ों को पैदा करना, यहाँ बहुत से पेड़ हमारे यहाँ ख़त्म हो गए। काजू का पेड़ था, बहुत से पेड़ थे, सुपारी का पेड़ रहा, लौंग का पेड़ अभी जीवित है। वो एक आदमी आखिर ये कैसे कर रहा है? तो ये आप कब से करना शुरू करें? ये हमने ये बचपन से ही, जैसे ये बालक है, मैं हमारी जब एज ये थी तब हम यही काम में लगे रहते थे, स्कूल में जाते थे, वहाँ हमारी पिटाई होती थी, हमने पढ़ना छोड़ दिया। हमारे फादर, जब मैं छोटा था हमारे फादर नहीं रहे, तो हम आज़ाद हो गए, तो इसलिए हमारा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा। और न मेरे पास कोई डिग्री है, लेकिन मैं डिग्री वालों को ढूंढता हूँ कि या तो हमें कुछ सिखाओ या फिर हमसे सीखो, है ना। मैं डिग्री वालों को ढूंढता हूँ। अब हमारे जो लेक्चर होते हैं उसकी CD देंगे आप। सर आपने किसी से सीखा है कि? कहीं नहीं सीखा। कबीर दास जो थे, तुलसीदास का आपने नाम सुना होगा, वो अंगूठा लगाता था, और तुलसीदास के ऊपर आज डिग्री कॉलेज में रिसर्च हो रहा है, तो समय समय पर लोग आते रहते हैं। तो हो सकता है कबीर दास का लाइसेंस भगवान ने हम ही को दे रखा हो सकता है। तो मैं ये बेटी काम कर रहा हूँ। ये तो मेरा आप साइन बोर्ड देख रही हैं, मैंने स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा के मैंने पेड़ लगाए हैं। मेनका गांधी जो पर्यावरण की सबसे बड़ी मानी जाती हैं, जब आपकी उम्र की रही होंगी मेनका जी, उस समय से मैंने पेड़ लगाए हैं, पुलिस चौकी में, स्कूलों में, पार्कों में। सर आपको जाने देते होंगे कि आप ऐसे हो जाते होंगे, क्योंकि ऐसे तो जाने नहीं देते किसी को अंदर। कहाँ? अगर कोई गार्डन मिल जाए तो। कौन? हमको? हाँ, नहीं, अब हमको लोग जान गए। नहीं, बचपन से तो अब हमको डिग्री कॉलेज में एक पेड़ पसंद आ गया, हमने मालिश कहा, अरे साहब हम ना दे पाइबे, हमारी नौकरी चली जाई। फिर रात में मैं गया हूँ कूद करके, चोरी मैंने की है, और तोड़ लाए, दाल तोड़ के लाए, पेड़ का नुकसान नहीं किया, ला के अपने यहाँ पैदा कर दिया। सर दाल से भी पेड़ उग जाता है? हाँ, लेकिन सभी पेड़ नहीं होते। वैसे देखिए बच्चों, इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। आपको एक एक चीज़ बताएंगे, आपका घर इतना सुंदर बना देंगे हम, आप गमले में भी लगा सकते हैं, हम एक एक चीज़। लेकिन सर से बोलिएगा कि महीने में एक बार हमको बुलावें, महीने में एक बार, 1 घंटे आधे घंटे के लिए, तो हम आपको वही प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे लाके। पौधे भी, और बहुत से बच्चों को हम पौधा भी, पेड़ पौधे भी अपने पास से लाके देंगे। हमको तो जो प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो वो तो एक दो दिन में तो थोड़ी ना होगा, वो तो हफ्ते 4 महीने उसका तरीका बताएंगे कि इस पेड़ को डाल काटिए तो कैसे काटिए, इस समय सीजन नहीं है ना। तो बचपन से शौक था पेड़ खरीद के लाना, अच्छे कपड़े ना पहनना, पिक्चर नहीं देखना, टीवी, और उस सब जमाने में तो टीवी थी भी नहीं, कुछ हमारा मन नहीं लगता था। पेड़ पौधा लगाना, अगर आपने मांगने से नहीं दिया तो आपके यहाँ हम रात में पहुँच गए, चोरी करेंगे जाके। सर सब लोग को तो पर्यावरण से मतलब सबको उतना प्यार नहीं होता, तो आपको इतना क्यों है? अब ये बताए ना कि जैसे कबीर को लाइसेंस मिल गया था ना, अंगूठा लगाता था, उसको भगवान ने उसके दिमाग में यही दिया, जाओ तुमको ये काम करना है। ये मान के चलिए कि हमको भगवान ने इसी के लिए भेजा। सर आपके पेरेंट्स आपको मना नहीं करते थे? मना करते थे कि हमारी पिटाई होती थी, फिर भी हम नहीं मानते थे, लगन थी ना, तो लगन थी तो इस काम को करते थे। सर आप कभी पेड़ लेते हुए आप पकड़े गए? सर आप कभी पकड़े गए? हाँ, आपके पेरेंट्स तब भी नहीं बोलते थे? कभी नहीं। सर देख तो लेते होंगे, कुछ बोलता नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब वहाँ गए, हमने मालिक से कहा, हमने कहा भैया तुम्हारा सामान आ गया। हाँ भैया, यहाँ पर कीचड़ है, देखिए ये है छुहारे का पेड़, बस वही देखिए, वो तो बहुत बड़ा पेड़ आपको दूर से दिख जाएगा। ये जो है छुहारा है, नहीं ये छुहारा है, वो खजूर है, लेकिन ये दोनों पेड़ बच्चों नर निकल गया। अभी तक विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुँचा है, इसमें कभी फल नहीं आवेगा,
ये पेड़ नर निकल गया, इसमें रस निकलेगा लेकिन कभी फल नहीं आवेगा। ये छुहारा कभी आवेगा नहीं, पेड़ तो है तो इसमें इससे रस निकलता है, ऊपर से निकालते हैं जो लोग कारीगर इसके होते हैं। हाँ, नहीं वो लोग निकालते हैं। अच्छा, वो हो गई खजुरिया। देखिए ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन ये पेड़ पत्तियों में करीब से देखने में अंतर दिखेगा, और इसको हम पत्ती तोड़ के लाके आपकी स्कूल में दिखाएंगे, है ना। हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आइए थोड़ा रास्ता, अब आपको नारियल दिखा दे, बस एक आध शर्ट और ले लो यार, पहले बता दे। अच्छा तोड़ के स्कूल में आपको लाके खिलाएंगे और दिखाएंगे। ये काला अंगूर है लेकिन इस समय इसमें कुछ नहीं है, केवल ये लकड़ी लकड़ी दिख रही है। ये अभी आपका इसमें जून में शुरू हो जाएगा, है ना। काला अंगूर है, बहुत ठीक, तो होना ही चाहिए। अच्छा, अब आपको हम वो नारियल बच्चों देख, आज यहाँ 20 साल से हो रहा है। तो ये यहाँ पे मिट्टी तो अलग अलग होती है? नहीं, ऐसा है, मिट्टी वहाँ पर मिट्टी हमने खोद के बदल दिया है, दूसरी मिट्टी डाली। कितना खोदा वहाँ पे हमने देखे। अब वो सब बच्चों बताएंगे। अब देख रहे हैं कि हवाई जहाज से हमारे कैमरामैन आए हैं, अब ज्यादा सवाल करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हम स्कूल में एक एक चीज बताएंगे आपको। सर यहाँ पे कितने तरह के लगभग पेड़ पौधे होंगे? अब यहाँ बेटी अगर सबका गिनती हम बतावें तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे ख्याल से कम 150 टाइप का पेड़ तो है, कम से कम। अच्छा, अब ये आपने नारियल देख लिया। अच्छा, और आपको 12मासी आम देखा मैं। आप लोग लाइन लगा के आइए, आप लोग ऐसे देखते जाइए और वहीं पर इकट्ठा होते। देखो बच्चों, आम लगा। हाँ, आप लोग इधर आगे जाते रहिए, बढ़ते रहिए आप लोग, फिर एक एक चीज और दिखाइए। आइए स्कूल में बताएंगे और सब कुछ करेंगे। अच्छा बच्चों, थोड़ा इधर ध्यान देना, क्यों आगे निकल जाएंगे तो एक चीज छूट जाएगा। ये आम्रपाली आम है, ये जो देख रहे हैं इसका नाम है आम्रपाली। ये आमों का राजा है, इससे अच्छा आम हमारे इंडिया में नहीं होता। आम्रपाली, अब इसमें बौर आएगा बसंत के बाद में। ये आम्रपाली आम है। और बच्चों यहीं से देख लो जो ये जो ऊपर वाला पेड़ है ये आपका चाइना लीची है। ये सितंबर के महीने में आपको लीची इसमें मिलेगा, और जबकि लीची का सीजन यहाँ का जो है वो जून है, मई जून। सितंबर में लीची ये है चाइना लीची, इसे कहते हैं। छोटा छोटा होता है और मीठा होता है, कॉमन चीज़ है, हम रेयर लगाते हैं। तब तो आप हमारे यहाँ कुछ अच्छा है तब तो आप देखने आए। तोतापारी तो खैर कॉमन चीज़ है। हाँ लो भैया, ये हाँ बच्चों, सिंगापुरी कमरक, यहाँ जो यूपी में कमरक होता है, उत्तर प्रदेश में वो खट्टा होता है। ये कमरक खट्टा होता ही नहीं, और ये इसलिए झिल्ली में बांधे हैं कि चिड़िया इसको गिरा देती है पकने पर। तो हम फिर आप लोगों को, आप जैसे आए हैं तो हमारे यहाँ बाहर से लोग आते हैं, उनको हम क्या दिखाएंगे। तो ये है, अभी ये ठीक से पका नहीं है, फिर भी देखिए चिड़िया ने टोटल मार दिया। हाँ, नीचे तो आम गिरते हैं। इसमें हम फल तोड़ करके आपकी स्कूल में हम इसको भेजेंगे, ठीक। ये स्कूल आएगा। अब ये देखिए, इसमें अच्छी सुगंध होती है और कैसा भी आ बेटा थोड़ा सा ठीक है, आपको फिर दिखाएंगे, आपको खाने को मिल जाएगा। बेकार है ये बेटा, ठीक नहीं है, इसलिए इसे तोड़ के हम आपके सर के पास भेज देंगे। अब आप लोग सर से ले लीजिएगा, लेकिन सर लेकिन स्कूल के बच्चे रहेंगे। हाँ अच्छा बच्चों, एक ये आपने देखा। अब ये देखिए बड़ा वाला बेर, काफी ये अभी छोटा है। ये जो है अभी ये बड़ा जब होगा, हाँ अरे इससे अच्छा बेर आता ही नहीं। ये तो इंडिया की चीज है, यहाँ का है, इस साइज का। हाँ बहुत सुंदर। और ये भी हम स्कूल आपके भेजेंगे। जितने बच्चे आए हैं उनको तो हम देंगे ही कम से कम, ठीक। इससे लाभ क्या है, फल है और अच्छी चीज है। देखिए नहीं, स्वाद भी है और लाभ भी है। इसमें लाभ यही है कि खांसी नहीं आती है तो खांसी आने लगेगी। अगर आती है तो और अगर खांसी आ रही है तो और उसको बढ़ा देगा। अच्छी वैसे ये रोगी लोग तो ठीक नहीं, बूढ़े लोग इसको नहीं खाते हैं।
ये थोड़ा नुकसान का। आप लोग आते हैं, बाहर के आते हैं, उनको मैं दे देता हूँ, तो आपकी ये विद्यालय पहुँचेगा। और हम सर आई थी लाइब्रेरी, उसको मैंने इसका ये गोल्डन चंपा फ्लावर है सर, गोल्डन चंपा फ्लावर जी, ये हमने इनको सोनिया जी को भेंट किया था। तो ये मई जून में इसमें फूल आता है और कॉमन नहीं है सर, ये बड़े मुश्किल में होता है यहाँ पर बहुत। इसके बहुत सामने हमने पेड़ लगा गोल्डन चंपा फ्लावर। और इसमें भंवरा जो होता है, काले रंग का भंवरा, इस भंवरे को अगर आप पकड़ के किसी चीज़ से और फूल में उसको ऐसे नाक में लगा दीजिए तो भंवरा बेहोश हो जाएगा। लेकिन हम आप बेहोश नहीं होंगे, हमको आपको नुकसान नहीं करेगा। ये फूल कब बनते हैं? ये सर मई से शुरू मतलब आती है ना, बड़ी अच्छी आती है, बड़ी तेज महक आती है। आज बच्चे आ जाओ सब कुछ, आओ आओ बच्चे आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ ये लौंग का पेड़, लेकिन यहाँ पर लौंग कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा। ये लौंग अगर होगा तो सर के इलाके में होगा, जो आपके सर आए हुए हैं उनके वहाँ तो हो जाएगा। केरल में नहीं मिट्टी उट्टी भाई, आप केरल की मिट्टी कहाँ पाएंगे। तो ये है कि हो गया, इसकी बच्चों पत्तियों में ही सुगंध है। और इसकी पत्तियाँ जो हैं, हम भैया अब आपका कैमरा का काम हो गया, अब आप जल्दी जाएं क्यों वो बहुत देखिए नाराज होंगे। और चाहे अब ये दुगने दाम का मिले, लेकिन हम वो कहीं से ना हो, लेकिन दिल्ली से मैं मंगवा लूँगा। क्यों अब ये मौके कहाँ आवेंगे। अरे हमारे देश के होनहार हमारी भावी पीढ़ी बच्चे ही तो हैं, हम लोग तो मर के चले जाएंगे, हमारे देश को कौन संभालेगा। तो इससे हम तो समझते हैं, मेरे यहाँ कोई अगर मंत्री आ जाए तो हम मंत्री को नहीं महत्व देंगे। होगा मंत्री, वो तो खाता है लूटता है, लेकिन ये बच्चे तो सीख रहे हैं हमसे। और बच्चे, ये जो कैमरामैन के बैक साइड में केला का पेड़ है और इसमें ये जुलाई चाइना का मतलब जो चीज़ है बिल्कुल छोटा होगा। हाँ ये पत्ती दीजिए आप लोग, जरा सा नहीं बच्चे, अभी एक काम करो, हम सर को दे देंगे सर, ये बस वहीं रहिए, सब बच्चे आ जाए। हाँ तो ब्रह्मो पीछे से ले लो या स्टूल ले लो, स्टूल ले लो, कोई स्टूल। आप जो संतरा खाते हैं ना बाजार में, तो ये संतरे का पूर्वज है, ये समझ लीजिए आप। संतरा जो है इसी को डेवलप कर करके बनाया गया है। तो बड़े हो गए इसी से। हाँ ये तो बेहद खट्टा होता है, बहुत खट्टा होता है ये, और इसमें अच्छी सुगंध भी होती है। तो ये भी आपके विद्यालय में हम आएंगे तो लौंग की पत्ती है और ये आपका ये है, जितने हमारे पास सामान होंगे हम थोड़ा थोड़ा सबको ला के देंगे, ठीक। अब विद्यालय हमको बुलाइएगा ताकि और भी बच्चे, अगर प्रेयर के समय बच्चे हमारी बातों को सुनेंगे तो उनको और भी कुछ शिक्षा मिल जाएगी। तो ये चाइना नारंगी है और आपको वर्ल्ड की सबसे महीन पट्टी दिखाएंगे, उससे महीन पट्टी पूरे वर्ल्ड में, विश्व में आपको नहीं दिखेगा। पट्टी, केवल पट्टी है, उसका नाम है, हाँ उसकी लीफ उसको क्या अंग्रेजी बोलते हैं, लीफ पट्टी, उससे महीन पट्टी हमने आज तक नहीं देखी। उसका ये है कि स्प्रे आप करेंगे, स्प्रे गैस उसका नाम है। अब हमको बच्चों अंग्रेजी आती नहीं, हम किसी तरह हमने सुन रखा है। आप स्प्रे कीजिए वार्निश से, महीन स्प्रे कीजिए, और एक सुनहला जो एक चमकीला पाउडर आता है वो पाउडर डाल दीजिए, तो वो पट्टी बिल्कुल लगेगी कि किसी ने पीतल की पट्टी बना दिया है, बहुत ही सुंदर बिल्कुल लगेगा पीतल का बना हुआ। चमकेगी शाइनिंग। हाँ वो तो भाई, तो आपके ऊपर अगर बढ़िया वाला लाएंगे अच्छी क्वालिटी का तो चमकेगा, और आप सस्ता वाला लाएंगे तो वो कम चमकेगा। ये क्या ये पट्टी या पेंट? पट्टियाँ ना, ये पट्टियाँ बच्चों हमारे यहाँ है, लेकिन अब हम सारी स्कूल को तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये है कि हम 10-20 पट्टियों को देंगे जुलाई के महीने में। जुलाई में उगती होंगी? नहीं, इसमें है पट्टी है, आप लोग उधर आ जाइए, आपको है फरकेलिया, फरकेलिया, और इसको अग्नि शिखा भी हिंदी में कहते हैं, अग्नि शिखा। खत्म हो गई, ये बुढ़ा हो गया।
ये जो डंडा निकल आया है, अब ये धीरे धीरे पेड़ मर जाएगा। और ये मरने के पहले तमाम बच्चे इसके ऊपर लगे हुए हैं। उन बच्चों को हमने देखिए नीचे गाड़ रखा है ज़मीन में। ये शो प्लांट है, जब छोटा रहेगा तो बड़ा सुंदर लगेगा। और इसमें का हम ज़्यादा नहीं 20-25 पेड़ भी हम आप लोगों को देंगे अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में हम इसका पेड़ आपको देंगे। आपने इसको यही सब नीचे लगा है बच्चों। अच्छा, बच्चों से खेलता है नेचर हमारा जो है, ये पेड़ जो है ये अफ्रीका का है, नोलिना का अफ्रीका का है, नोलिना। बड़ा मुश्किल है आम खाने से, मतलब कि आम बेचने वाले के बाप का नाम पूछो। इसमें देखिए प्रकृति ने खेल क्या किया है। देखिए ये ऊपर बिल्कुल जस्ट लाइक फव्वारा, फव्वारा समझते हैं ना, ये फव्वारा जैसा है। ये हो गया पाइप, जो डंडा है ये पाइप का काम कर रहा है। और इसके नीचे ये गोल गोल जो बना हुआ है ये टंकी। अभी आप आइएगा देखिएगा, नीचे इसका टैंक हो गया, यानी पानी लगा के पानी भरा है। एक पाइप भगवान ने निकाल दिया, नेचर ने, और ऊपर फव्वारा बना दिया। जब जुलाई में पानी बरसता है और पानी इसके ऊपर जब गिरता है तो आप उस समय अगर देखेंगे तो लगेगा कि कोई फव्वारा से पानी गिर रहा है ना। ये नेचर भी अपना खेल करता रहता है। अब ये भी अपने जाड़े में रंग बदलता रहता है। और ये देखिए ये कलकत्ते का मुसुंडा है, इसका नाम लिखिए मुसुंडा। हाँ, कलकत्ते का मुसुंडा। इसकी खासियत है ये साल के 8 महीने फूल देता है लगातार। इस समय जाड़े में मुसुंडा, ये कलकत्ता है, आपके कोचीन में बहुत होता है, ये मतलब केरल में, आंध्रा में खूब होता है ये। तो ये 8 महीने कंटिन्यू फूल देता है और बड़ा सुंदर फूल आता है। जाड़े में ये इसकी हालत बिल्कुल खासा हो जाती है। क्यों? ये पेड़ जो है ये जाड़े का मौसम का है ही नहीं, यहाँ का तो है नहीं पेड़। ये आप पाम की उम्र जानते हैं बच्चों कितनी? आप लोग आइएगा देखिएगा, इसकी उम्र है 35 साल। जी हाँ, 35 साल का इतना बड़ा पेड़ विदा हो जाएंगे तब ये पेड़ जवान हो। जैसे बच्चों एक बात याद रखो, अखरोट, बच्चे ध्यान दो, अखरोट का पेड़ जो हिमालय में पहाड़ पर होता है वो 100 साल के बाद उसमें फल आता है। अखरोट का फल जो होता है बच्चों, पेड़ लगाने वाले ने आज तक उसका फल कभी नहीं खाया। याद रखना, अखरोट जो हिमालय पर पहाड़ पर होता है, मार्केट में बिकता है मेवा अखरोट, फुलावेंगे। अखरोट भी हमने यहाँ लगाया और यह भैया जून का महीना और दूसरे दिन देखा वो गायब, खत्म। भाई कहाँ वो बर्फ के इलाके का, तो अखरोट 100 साल में फल देता है। ड्रेसिना है वहाँ भी तो है। अब गर्मी में इसी रंग में आ जाएगा और गर्मी पड़ेगी तो ये हरा हो जाएगा, ऑटोमेटिक कलर बदल। कोई दवाई नहीं होता है। अब ये है कि इसके लिए जो हमारे वैद्य लोग हैं, हाँ हाँ, इसकी पत्ती ही फूल बन जाती है। हाँ, ये देखिए इसका फूल तो इसलिए है, लेकिन इसकी पत्ती ही जो है ये अपने फूल बनाती है। पेनसोटिया है, ये जाड़े में ही रंग होता है इसका लाल। आप लोग बस शो प्लांट है। हाँ आइए, आपको वर्ल्ड की सबसे महीन पत्ती दिखाएंगे। हाँ, इससे महीन पत्ती आपने नहीं देखी होगी। आइए आपको यहाँ सब इकट्ठे, एक पत्ती हम सर को देंगे ताकि ये स्कूल में बच्चों को दिखाएंगे सबको। ये वर्ल्ड की सबसे महीन पत्ती है। आप लोग देखो, जो बच्चों है ना, देखिए सबसे बड़ा पत्ता केले का होता है जिसमें 4 बच्चे बैठ के एक साथ खाना खा सकता है। इसमें तो कोई चींटी भी नहीं खाना खा सकती है ना। कितना महीन है। और ये सूखने पर ये फूल नहीं है, इसे हमने लगा दिया। अच्छा, हमारे बच्चे खेल रहे थे, हमने कहा लो इसी में लगा दिया। ये विश्व की सबसे महीन पत्ती है, इसका नाम है, आप लोगों ने नोट किया है? हाँ, स्प्रेगर। हाँ, ये ठीक नहीं, ये आप है तो ये बच्चे अच्छा सवाल है आपका। इसकी जड़ काम में आती है। जिसके बाल लंबे ना हो, इसकी जड़ को पीस के अगर बालों में लगावे तो 1 महीने के बाद बाल को काफ़ी बढ़ा देगा।
महीने में एक बार की महीने लगा दीजिए। नहीं, कम से कम 1 हफ्ते लगातार लगाना पड़ेगा। लीजिए सर, इसको कॉपी में रखिए। रखो कि एक अकेला आदमी इतना काम जब कर सकता है अकेले, तो आपके घर में तो बहुत से लोग होंगे ना, तो सबको मिल कर के आप लोग घर में गमले तैयार करें। उसका हम तरीका भी बताएंगे। बहुत से बच्चों को जो हमारे यहाँ पौध होगा उसका हम पौध देंगे। जो मेरे यहाँ नहीं होगा हम बता देंगे, मार्केट से आप लोग ले लीजिएगा। तो एक अकेला आदमी, ये तो मेरा गार्डन का आपने देखा ना, जानवर की सेवा। अंदर एक गाय बंधी है, बुढ़ी गाय है, उसके सामने आग जला रखा है। रोज शाम को मैं जाता हूँ बंदर खिलाने, उसकी सीढ़ी आपको, बंदरों को मैं खाना देता हूँ रोज शाम को, और उसकी मेरे पास सीढ़ी रखी है। हम सीढ़ी सर को देंगे। आप लोग स्कूल में, सर आपके यहाँ वहाँ सीढ़ी आप लोग बच्चों को दिखा सकते हैं? दिखाइए ना। तो बच्चों ये देखना कि एक आदमी कितना वर्क करता है। तो जब एक आदमी इतना कर सकता है, बूढ़ा आदमी कर सकता है, तो आप लोग तो अभी जवान हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों याद रखो, हम ये चाहेंगे, सर 1 मिनट, जितने बच्चे आए हैं, अगर मेरी मेहनत का, हम अपनी मेहनत का फल जभी समझेंगे जब हर बच्चा अपने घर में एक गमला तैयार करके आपको दिखाएगा। और स्कूल के तरफ से प्रिंसिपल साहब से कहिएगा कि इन लोगों को एक नंबर या जो ठीक समझे अलग से दे देंगे। EVS में एक्स्ट्रा नंबर। जी सर, है ना, इनको नंबर एक्स्ट्रा से सब दिलवाइएगा। देखिए जब इनको कुछ मिलेगा तब इनका उत्साह बढ़ेगा। और स्कूल हमको जल्दी बताइए, महीने में 1 बार भी बुलाइएगा, हम सारे बच्चों को ट्रेंड कर देंगे, है ना। तो यही हम चाह रहे हैं कि जब हम ही बच्चों से, मैंने कहा कि जब मैं बूढ़ा हो के इतना काम मैंने किया है, बच्चे ये तो मेरा साइन बोर्ड है, लाइब्रेरी में, पार्कों में, स्कूलों में हमारे लगाए बहुत सारे पेड़ हैं। लालगंज में लाइब्रेरी के बाहर मैं गया, वहाँ हमारे लगाए पेड़ बहुत सारे खड़े हैं। और बहुत लोग टीन का सेट बच्चों लगाते हैं। टीन का सेट कभी मत लगाओ, वो नुकसान करेगा। टीन सेट के जगह ये लगा दो, ये बाहर। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग एक गमला घर में तैयार कीजिए, सर को बताइए, है ना। और सर से आप लोगों को, अब प्लांट बेटी मेरे यहाँ जो तैयार होगा, एक आदमी कितना काम करेगा। ये मेरे यहाँ जो पेड़ हैं, इनकी देखभाल ही करने में हमारी हालत खस्ता हो रही है। तो आप शुरू तो करो, उसके बाद देखना इंटरेस्ट आपको। हम फिर भी कुछ तो ईमानदारी से, मैंने क्लास 1 पास मैंने नहीं किया, ईमानदारी से। और बाकी टीचर के खुशामद और सामद करके प्रमोशन ले वो करके हम 8th फेल हैं, 8th तक गए, उसमें फेल हो गए, वहीं किताब का अब जाके भेज दिया। हमारा बच्चों हमको आता जाता नहीं कुछ था। सर आपका कोई अब हमसे, हाँ ये देखिए काफ़ी किस बच्चे की है, वहाँ लिखा है सर आपका सर कामयाबी। एक आदमी बोलो। कामयाबी क्या है? यानी हमारी मेहनत की कामयाबी। अब कामयाबी ये है कि हजारों लाखों बच्चे यहाँ आए, सीखे, बहुत बच्चों ने लगाया, बहुत से लोगों को एक शिक्षा मिल गई। हमारी बस, हम तो इसी के लिए, हमको भगवान ने ड्यूटी दिया है। हम मंत्री या नेता या कोई बिजनेसमैन नहीं है, हमने जीवन में एक पैसा कमाया नहीं, लेकिन ये भगवान की देन है कि सोनिया गांधी को भी मैंने लो मैडम, तो मैडम को बाबा ने कुछ दिया है लेकिन लिया नहीं है बच्चों, और लेना भी नहीं चाहिए। लेना अच्छी चीज नहीं है, देना अच्छी चीज सीखिए। आप ज्ञान तो लीजिए लेकिन सामान मत मांगिए, बल्कि पूछिए कि बाबा जी ये पेड़ कैसे हम तैयार करें, ये पूछिए हमसे, है ना। तब तो ठीक है। अब आप कहिए बाबा जी पेड़ हमको दे जाइए, मेरे यहाँ लगा जाइए, मेरे यहाँ फूल हमारे नाक में सुखा दीजिए, तो फिर आप कहाँ पेड़ लगा पाएंगे। तो हमारी कामयाबी यही थी कि आज जड़ भी हम लोग को ढूंढने पड़ते हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? हर चीज़ हम आपको बता दिया ना कि सर से बोलिए कि महीने में 1 बार हमको आधे घंटे के लिए समय दें, आधे घंटे के लिए। हमको प्रेरणा बच्चों मिली है भगवान से, जैसे तुलसी को है, कबीर को है। हमारे तुलसीदास जो रामायण की रचना करने वाले थे, वो कौन से डिग्री कॉलेज गए थे, वो हमारे ख्याल से 8th भी पास नहीं किए होंगे। सर क्या आपका किसी ने विरोध नहीं किया है? किसी ने विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध तो नहीं किया, लेकिन लोगों ने हमको पागल जरूर कहा। ए रम्मू,
जरा पागल फरिश्ता जरा 2-3 किताब लाके सर को दे दो, तो आप लोग सर से लेके पढ़िएगा। हमको समाज ने पागल कहा। तब आपको कैसा लगता है? हमको उस समय हंसी आती थी समाज के ऊपर कि जब बच्चों न आने का पता, न जाने का पता, जन्म के पहले कहाँ थे नहीं मालूम, मरने के बाद कहाँ रहेंगे नहीं मालूम। तो भैया जब तुमको मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं, तो तुम पागल हम पागल। हमारा एड्रेस गीतांजलि गार्डन लिख लीजिए। गीतांजलि। हाँ बच्चों ये देखिए, वाह वाह, ये बड़ी देखिए पॉइंट की बात कि हम तो दुनिया भर का बोल गए और बाद में बच्चा हमसे पूछे कि साहब वो रावण कहाँ पैदा हुआ था। अरे भाई रावण लंका में पैदा हुआ था और राम जो है वहाँ पैदा हुए थे, अयोध्या। हाँ बच्चों, हमारा एड्रेस जो है गीतांजलि गार्डन, श्याम साधु मेरा नाम है। मेरा फुल नेम जो है के मिश्रा। फिर आपने नहीं, वो अब के मिश्रा बेटी लंबा नाम है ना, और मिश्रा हम नाम के आगे जात नहीं रखते हैं। ये जात नाम के आगे लगाना ये हमारा, इससे देश कमजोर होता है। हम सब बराबर हैं, ना यहाँ कोई पंडित है ना कोई पठान है, सब एक दिमागी फितूर है। इसलिए साधु की कोई जात नहीं होती। ऐसा लोग मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि उनके दिमाग में एक कीड़ा उनके बचपन में एक माँ बाप ने गाड़ दिया है। यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम, यू आर तुम फलाने धमाके। हमको बेटा इंग्लिश नहीं आती है, तुम्हीं लोगों से सुन करके ABCD मैं जानता हूँ केवल। तो ये दिमागी फितूर है। आप डबल रोटी सब जगह खाते हैं, हर आदमी खाता कि नहीं? हर आदमी लिमका पीता है कि नहीं? तो फिर पंडित जी, जबकि पंडित हम आया, हमारे बिरादरी के लोग हमसे नाराज होता है, हमसे बहुत नाराज होता है, कहता है कि अरे तुम पंडित हो के पंडित की बुराई करते हो। हमने कहा हम पंडित नहीं हैं, हम अब साधु बन गए। और साधु का काम है बच्चों सच बोलना, और हर बच्चों का काम है सच बोलना, है ना। तो इसलिए हमारा मतलब है कि जब बाहर लिमका पी सकते हैं, डबल रोटी खा सकते हैं, तो फिर कहाँ के हम पंडित जी रह गए? काहे इतना बड़ा हम टीका लगावें? क्या जरूरत है उसकी? कोई जमाना रहा होगा, पंडित जी रहे होंगे, बिल्कुल सर घोटाए नारद जी के जैसा ये एंटीना एरियल ऐसी खड़ी की है ना, लेकिन थे बड़े विद्वान। बच्चों एक बात के लिए गर्व करो कि जो हमारे पंडित जो थे, हमारे जो पूर्वज, जिनके पास कागज नहीं था, कलम नहीं था, कागज नहीं था, तो मोर के पंख के, चिड़िया के पंख से कलम बनाते थे, जड़ी बूटी से स्याही बनाते थे, रस निकाल के, और पेड़ में एक छाल निकलता था, उसको कहते थे भोजपत्र। उस पेड़ की छाल को भोजपत्र कहते हैं। उसमें वो सूरज की बात लिखते थे। बच्चों ध्यान रखना। के मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा। हमारा 2 जून 1939। अभी बच्चे एक 1939 मेरा जन्मदिन है। 39 मतलब 39। हाँ, वन देखिए ऐसे 1939। और डेट 2 जून। हाँ 2 जून 1939 यानी हिंदी में हुआ, और इंग्लिश में हुआ 1939, है ना। 39 ही तो हुआ, 39। ठीक है, ये है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हमको हमारे जन्मदिन पर आप लोग केवल हमको लिख के भेजिएगा कि बाबा जी मैं पेड़ लगाऊंगा। तो हमको आपके एक इतना बड़ा अगर कागज मिल गया तो हमको बड़ी खुशी होगी। बाकी बच्चे, मैं कहीं खाता पीता नहीं हूँ, और मैं सर से निवेदन करूँगा, मैं कभी स्कूल आऊँगा तो मुझे खाने पीने के लिए कुछ न दिया जाए। मेरा एक नियम है, हमको खिलाने वाला और कोई है, मैं कहीं भी खाता हूँ। अब लोग कहेंगे साहब वो गेस्ट आया है और अपमान हो जाएगा, तो मैं केवल पानी ले लेता हूँ बस। सर आपने सर इतनी बड़ी चीज़ें आपने की जी, और सर आपको सर पूरा अंदर से पूरा सब चाहते हैं कि आपका एम बस यही था। बस हमारा एम ये था बच्चों कि उसकी हम सेवा करेंगे, जिसकी सेवा कोई ना करने वाला हो, है ना। उसको खाना देंगे जिसको देने वाला कोई ना हो। और एक मिनट, और ये
जिसको अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं ना, पर्यावरण को। तो बच्चों, पर्यावरण इतना जरूरी है कि दुनिया के सारे पौधों को अगर काट दिया जाए तो 1 हफ्ते के अंदर कोई भी बचेगा नहीं। ये जो हम लोग सांस लेते हैं, इस पेड़ की वजह से सांस ऑक्सीजन हमको मिलता है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। ये गिरजा में, मंदिर में जाके घंटा बजाना और बाइबल 2 घंटे पढ़ना, उसकी जरूरत नहीं है। अब इसको पहले अपनी जान तो बचाओ, जब जान बचे तो बाइबल पढ़ना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, कुरान पढ़ना। पहले अपनी जान तो बचाओ, जान नहीं बचाते। बच्चों, होली में बच्चे जो होते हैं देहात के लोग, वो हरे पेड़ को काट के होली में जलाता है। अगर हरा पेड़ देखो कि किसी लड़के ने होली में हरे डाल को, पेड़ को काट के लाया है, तो वहाँ होली तापने मत जाना, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी बनती, वरना वो काट काट के जलाता रहेगा। हम आप मना नहीं करेंगे। ये इनके वजह से हम आप जिंदा हैं। तो पहले अपनी जान बचाओ, फिर उसके बाद फिर बाइबल पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे जो पहले जान बचाओ। सर, हमें सर ये सब बहुत अच्छा लगा और सर हम अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कब मिल सकते हैं? सर, हर टाइम मिल। हाँ बच्चों, हमारा मोबाइल नंबर नोट करो। बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया। मोबाइल नंबर हमारा वो नोट करो, 9235। हाँ, एक मिनट, कोई बच्चा 9235 है। अच्छा, हाँ 85 नहीं 85 9235 85 6145, यानी 92 35 85 61 45। ये मेरा बच्चों मोबाइल नंबर है। जब आपको फैमिली लेके आना हो तो आप हमको बच्चों मोबाइल से पहले बता दीजिएगा। क्यों, हम बाहर भी जाते हैं ना बंदर को खाना देने के लिए, बच्चों को देते हैं, बंदर को देते हैं। तो बच्चों, पहले अपनी जान बचाओ। आज की सबसे बड़ी पूजा यही है। आपके मोहल्ले में जो होता है, साहब ये करेंगे, मंदिर बन रहा है और चंदा लाइए, किसी को मत। ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास से आपको अंधविश्वास को हटाना पड़ेगा। सर, ये लोग पैसे क्यों लेते हैं सर? ये कार्य वही है तो पैसे नहीं, इसलिए पैसे लेते हैं कि पैसा लेने वाला कम बेवकूफ़ है और पैसा देने वाला ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, इसलिए वो पैसा देता है। हटकर कुछ समाज के बारे में बातें करना चाहते हैं। हाँ, पूछिए समझ से। दहेज, हाँ, क्या पूछना। अरे आपने इतना बढ़िया सवाल किया है कि अगर मेरे जेब में कुछ होता, पैसा रुपया गिफ्ट, तो मैं आपको दे देता। आपके सवाल पूछता। दहेज के बारे में बच्चों याद रखो, क्या जितनी भी लड़कियां हैं वो अंदर से अपने मन को स्ट्रांग बनावे। ठीक, स्ट्रांग बनिए। हमारी देश में झांसी की रानी थी ना, एक झांसी की रानी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर लड़की झांसी की रानी बन जाए और तलवार लेकर के दौड़े, लेकिन झांसी की रानी की हिम्मत रखो, है ना। कोई अगर दहेज वाला आवे, दहेज का आप लोग विरोध कीजिए। साल में, महीने में, 6 महीने में एक बार आप लोग दहेज के लिए सर से ऑर्डर लेकर के स्कूल के अंदर आप लोग इसके लिए कभी कोई आवाज़ उठा दीजिए, या अपने प्रेयर में जो तमे ओ माता वो शक्ति मुझे दया दे, और क्या फिर वही भिखारी की बात। हम क्यों भगवान से मांगें?
इंसान जो है वो भी भगवान का बिगड़ा हुआ रूप है। अहम ब्रह्मास्मि की भावना होनी चाहिए। ये संस्कृत की भाषा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। श्याम साधु ने अपने जान को बिल्कुल तज दिया, तब इतना काम करके दिखा दिया है ना। तो आदमी जो चाहे वो सब कर सकता है, इसलिए भगवान से मांगिए मत, मुझे बुद्धि दे दो। क्यों दे दे बुद्धि? क्या वो सबका ठेका लिया है क्या? एक मिनट, रामायण में आती है ना एक चौपाई, दीन दयाल बिरद संभारी, रुक जाओ, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो मेरा ये कहना है, क्यों भैया तुम्हारा तुम करते हो खुराफात, तो तुम्हारा संकट क्यों हरे? तो कहन बाबा जी क्या होना? हमने कहा एक बात आओ मेरी सुन लो, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ खुराफात हमारी। तुम करो खुराफात वो हरे, तो कभी भगवान से भी मत मांगिए, केवल देने की भावना रखिए। तो दहेज वाले में, दहेज की शादी में जाइए, भाई आपका रिश्तेदार है, जाना पड़ेगा, लेकिन खाना मत खाइए। लोग पूछेंगे ऐसा क्यों? कहिए कि यहाँ पर दहेज का लेन देन हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा, है ना। तो दहेज का बच्चों विरोध करोगे तभी आपके भी तो काम आवेगा, तभी आपकी भी शादी होगी। और जब आप लोग केवल हे और टीवी देख लिया, कार्टून देख लिया और लड़कियां फूंकी जा रही हैं, तो बच्चों याद रखना, इन्हीं में से हो सकता है कल किसी की बारी आ जाए शादी के बाद। तो मन को स्ट्रांग बनाओ और पढ़ लिख के कुछ गुण सीखो। जैसे हमारी बेटी है, उसने ब्यूटिशियन का काम सीख लिया। आप लोग कोई आर्ट, कोई गुण सीख लीजिए हाथ में। मान लीजिए ससुराल में नहीं पटरी बैठी, तो कम से कम आप अपने कमा खा सकते हैं। तो गुण और मन को मजबूत रखिए, अत्याचार बर्दाश्त मत कीजिए, पुरानी बातें भूल जाइए, उस सास की सेवा करो। अरे सास उस लायक हो तब तो, और सास ज़्यादातर एक नंबर की दुष्ट होती हैं। बैठी है माला, माला मीन्स क्या है? माला कुछ नहीं है, माला फेर रही है। अरे बहू जरा चाय लाओ, अरे बहू, अरे बताओ बहू ना हो गई नौकरानी हो गई। तो ऐसे लोगों की सेवा मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। सर, आपकी भी बेटी है, वो आपने उनकी शादी करी होगी? हमने तो उनको नहीं बेटी, हमने बेटी को शादी करने के पहले मैंने दोनों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक का हमने उनको वो क्या डिप्लोमा, हाँ वो डिप्लोमा जो मिलता है वो करा दिया। फिर पता लगा कि झाड़ू लगाने के लिए नौकरी फैक्ट्री में नहीं है, तो अंजलि ने कहा पापा अगर मैं ब्यूटिशियन बन जाऊँ, तो हालांकि हमको काम थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने कहा बेटी मजबूरी है, सीख लो। उसने काम सीख लिया। जब वो अपने पैर से खड़ी हो गई तभी मैंने उनकी शादी की है, वरना आपने दहेज दिया था ना, हम नहीं दिया था। अगले को हमसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई। हमने कहा देखो हमारी बेटी जाएगी, अगर ज़्यादा 3-5 करोगी ना, तो बेटी तो 2-4 को नौकरी दे सकती है, खाना दे सकती है, इसलिए कायदे से रखिएगा अपना बेटी समझ के। तो वहाँ गई, कोई बात नहीं, हमको दहेज नहीं देना पड़ा। और मैंने भी अपनी शादी में बच्चों दहेज नहीं लिया था। हमारे ज़माने में तो बहुत ज़्यादा दहेज होता था, हमने नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं लिया। सर तो वो विलेजेस में गाँव, मैं रायन स्कूल का बड़ा आभारी हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल साहब का, वहाँ के सारे टीचर्स का, कि उन्होंने ऐसे अच्छे बच्चे हमारे यहाँ भेजे देखने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि पूरे स्कूल के सारे बच्चे यहाँ देखें। और रायन स्कूल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो प्रैक्टिकल में ही ज़्यादा वो विश्वास रखते हैं। और देखिए प्रैक्टिकल में जो बच्चे सीख लेंगे वो थ्योरी में वो बातें नहीं रह जाती हैं। और हम और हमारी पूरी रायबरेली उन मैडम का जो है सदैव आभारी ऋणी रहेगा, जो इस विद्यालय की, स्कूल की डायरेक्टर मैडम जो हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार अगर वो यहाँ रायबरेली आवें, तो उनको मैं इसी अपने गार्डन की बहुत से दुर्लभ एक अनोखी चीज़ों को हम उनके सामने हम भेंट करना चाहेंगे। और इस विद्यालय से तो अब हम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए, इसलिए कि इतने अच्छे बच्चे, इतने जिज्ञासु, यानी ये इन बच्चों में बड़ी हमने ये क्वालिटी देखी कि ये सीखने के लिए ये उतावले हैं। और ये सारा श्रेय जाता है वहाँ के टीचर्स हैं, यतीन्द्र जी हैं, यतीन्द्र सिंह हैं, और सिद्दीकी साहब हैं, तिवारी जी हैं। और उनके ऊपर ये डिसूजा सर जो हैं, उनकी तो जो भी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं ये चाहता हूँ कि रायन स्कूल के बच्चे हमसे हमेशा सीखते रहें
और मैं रेयान स्कूल जा कर के मैं सेवा करता रहूँगा। यही हमारी आखिरी अंतिम इच्छा है। धन्यवाद।